लोग आते गए। और पहले बहुत गंदगी, पत्थर वत्थर रहता था, गंदगी रहती थी बहुत। और उसमें मैंने देखा माँ बहनें जो पानी में खड़ा रहती, जो भाई पानी में खड़ा रहते थे, उनके पैर में कोई बिच्छू काट ले, कोई कुछ हो जाए, किसी को पैर कट जाए, किसी को कांच लग जाए, किसी को पत्थर लग जाए। जब बाहर निकलते थे सब का खूने खुनान देखता था मैं, तो मुझे ये सब थोड़ा पीड़ा होती थी। संजोग ऐसा बना कि मैं 2013 में बिग मास संस्था बनी, उसका मैं अध्यक्ष बना। और उसके बिग मास के नेजा हेठल माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उस समय। उनको हमने आमंत्रित कर, फिर 13 में अमित भाई शाह को बुलाए, वो अध्यक्ष थे, वो आए। उन्होंने देखा कि ये 15-20 हज़ार लोग शाम को पूजा करते हैं, 25 हज़ार के लोग सुबह में रहते हैं पूजा में। फिर हमने आनंदीबेन को बुलाया। फिर मैं छठ महापर्व समन्वय प्रोफेशन की इंजीनियर के साथ मीटिंग हुई, कमिश्नर बुलाए। फिर बजट की बात हुई तो टूरिज्म में से 13 करोड़ की बजट मिली कि रात को खिचड़ी खाने की, सब कोई जो रहते हैं व्रती के साथ उनके लिए सब व्यवस्था करते हैं। यहाँ जो रात को रुकते हैं उनके लिए गद्दा, चादर, रजाई सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं, पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था की। नमस्कार, आपका सबका स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व है, एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जो कि यूपी और बिहार के लोगों के लिए एक आइकन है। मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यूपी बिहार के लोगों के लिए, जो कि अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। और बड़ा काम ये किया है कि एक हमारा जो पर्व है, छठ पर्व नहीं बोलूँगा मैं महापर्व बोलूँगा, उसकी पूजा करने के लिए इन्होंने साबरमती नदी पे एक ऐसी व्यवस्था की है। इसीलिए मैं इनको एक यूपी बिहार के लोगों के लिए आइकन बोल रहा हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो पे। थैंक यू। सर, मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप कहाँ से और अहमदाबाद में, गुजरात में कब से रह रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर महादेव झा है। मैं 69 से अहमदाबाद में रहता हूँ। यहीं पर ही मैंने पढ़ाई लिखाई की है। यहाँ आयुर्वेद कॉलेज में मैं पढ़ाई किया, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से BA MS पास किया। उसके बाद मैंने MA भी किया है। और इसी कॉलेज में, अखंडानंद कॉलेज में मैं प्रोफेसर हुआ। और यहाँ आयुर्वेद की इस ट्रस्ट में जो मधुसूदन ध्यान योग निकेतन ट्रस्ट है, उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और इसी ट्रस्ट के अंतर्गत पंचकर्म हॉस्पिटल चलता है, उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। उसके बाद बहुत सारे संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे छठ महापर्व समन्वय ट्रस्ट है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हिंदी भाषी महासंघ है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और सामाजिक काम करता हूँ। और पंचकर्म का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरे पूरे गुजरात में, पूरे देश में बहुत सारे अच्छे लोग, गरीब से लेके बड़े VIP तक सब मेरे पेशेंट हैं, सबकी मैं सेवा करता हूँ। जी, आप समाज सेवा की बात की, आप समाज सेवा करते हैं। जैसे आपने छठ घाट जो बनवाया है आपने, ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है जो कि लोग सोचते नहीं है। हमारे यूपी बिहार के लोगों के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन आपके मन में कब और कैसे विचार आया कि एक छठ घाट हमारा होना चाहिए? मैं छठ घाट के पास में, इंदिरावरी छठ घाट के पास में ही मेरा घर है जी। और आज से 15 साल पहले जब छठ पूजा यहाँ पर हुआ करती थी नदी किनारे, तो बहुत सारे लोग नहीं आते थे। 2-4 लोग इस तरफ भद्रेश्वर में आते थे और कुछ लोग इंदिरा ब्रिज के नीचे पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का देखा मैंने, हुजूम बढ़ता गया पूजा करने का, लोग आते गए। और पहले बहुत गंदगी, पत्थर वत्थर रहता था, गंदगी रहती थी बहुत। और उसमें मैंने देखा माँ बहनें जो पानी में खड़ा रहती, जो भाई पानी में खड़ा रहते थे, उनके पैर में कोई बिच्छू काट ले, कोई कुछ हो जाए, किसी को पैर कट जाए, किसी को कांच लग जाए, किसी को पत्थर लग जाए। जब बाहर निकलते थे सब का खूने खुनान देखता था मैं, तो मुझे ये सब थोड़ा पीड़ा होती थी। फिर मेरा एक मित्र है जो जानकी सेवा समिति करके संस्था चलाते हैं लोग, और वो छठ पूजा का आयोजन करते थे। तो लाल बिहारी शास्त्री करके मेरा मित्र है उसमें, तो वो मुझे रोज़ सुबह फ़ोन करके या आवाज़ मार के वहीं से लाउड स्पीकर पे बुलावे कि डॉक्टर साहब आप कहाँ पर हो, आओ पूजा में। तो मैं नीचे उतर के जाता था और दर्शन वर्शन करता था, पूजा करता था। तो मैं देखा वहाँ पर, तो मेरी प्रेरणा मुझे बहुत हुई कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ, क्या करूँ। संजोग ऐसा बना कि मैं 2013 में बिग मास संस्था बनी, उसका मैं अध्यक्ष बना। और उसके बिग मास के नेजा हेठल माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उस समय। उनको हमने आमंत्रित कर छठ पूजा और गुजरात के नए वर्ष, इसके उपलक्ष्य में एक समारोह रखा। उनके पास हमने रजूआत की, वो समारोह में आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में
ये सब छठ घाट बनाने की हमारी भूमिका थी, कैसे उनको बताया जाए कि यहाँ तकलीफ़ होती है। फिर 13 में अमित भाई शाह को बुलाए, वो अध्यक्ष थे, वो आए, उन्होंने देखा कि ये 15-20 हज़ार लोग शाम को पूजा करते हैं, 25 हज़ार के लोग सुबह में रहते हैं पूजा में। फिर हमने आनंदीबेन को बुलाया, फिर मैं छठ महाप्रसाद समन्वय ट्रस्ट था उसका अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद में आनंदीबेन पटेल को बुलाया, वो मुख्यमंत्री थी उस टाइम पर। तो वो आए 15 में, 14 में आए थे, 14 में। फिर उन्होंने 14 या 15 में थे, फिर वो आए, आने के बाद 14 में ही उन्होंने देखा अपने आँख से कि महिलाएं सब पानी में से निकल रही हैं, आ रहे हैं, बहुत भीड़ है, ये सब है। मुझे पूछा इन लोगों के लिए क्या चीज़, मैं बोला सबसे बड़ा तकलीफ़ इनके लिए है कि छठ पूजा करने के लिए 1 महीना पहले से साफ़ सफाई और ये गंदगी दूर करने का कामगिरी होता है। बहनों को पैर में कट जाता है, सबको पानी में खड़ी रहती है शाम को सुबह में, तो इनके लिए छठ की व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम, बहन आप ये करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन चल रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इलेक्शन के बाद मैं इसका प्रस्ताव रख के मैं करवा दूंगी मंजूर। फिर हमने उनसे जाहिर में मांग किया, मांग करने के बाद उन्होंने जाहिर में ऐलान कर दिया कि भाई हम ये छठ पूजा के लिए घाट बनवाएंगे इलेक्शन के बाद। फिर इलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे बुला करके सब सारी चर्चा हुई और उन्होंने घाट का मंजूर कर दिया। उसके नेक्स्ट में विजय रूपानी जी सीएम बने। विजय रूपानी जी आए, हमने जाहिर में उनको भी रजुआत किया। चीफ सेक्रेटरी सिंह साहब थे हमारे, वो बिहार के ही थे, तो उनसे बात हुई, रूपानी जी ने उनको बुला करके बात किए और बुला करके कहा कि छठ घाट का जो मंजूर है उसको जल्दी से आगे बढ़ाइए। फिर हमारी लगभग 20 से 25 बार मीटिंग हुई गांधीनगर में। अच्छा। कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग हुई, किस तरह से बनेगा, कॉरपोरेशन के इंजीनियर के साथ मीटिंग हुई, कमिश्नर बुलाए। फिर बजट की बात हुई तो टूरिज्म में से 13 करोड़ की बजट मिली, वहाँ पर अपने एसजे हैदर साहब थे, उन्होंने तुरंत बजट मंजूर किया और वही छठ घाट का निर्माण हुआ। और 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें माननीय विजय रूपानी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया। और बिहार से सुशील मोदी जी को हमने बुलाया था, जो डिप्टी सीएम थे, वो आए और बहुत सुंदर छठ घाट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह हुआ कॉरपोरेशन के द्वारा और हमारी संस्था के द्वारा साथ में। इस तरह से छठ घाट का निर्माण हुआ और आज सबको सुविधा मिल रहा है। पूजा करने वाले प्रसन्न होते हैं तो अपने को भी आशीर्वाद मिलती है, अपने को भी खुशी होती है। छठ पूजा के फंक्शन करने के लिए भी घाट के ऊपर बड़ा सा मैदान हो गया, वहाँ हम लोग फंक्शन करते हैं। रात को खिचड़ी खाने की सब कोई जो रहते हैं व्रती के साथ, उनके लिए सब व्यवस्था करते हैं। यहाँ जो रात को रुकते हैं उनके लिए गद्दा, चादर, रजाई सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं, पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था की है, सब व्यवस्था जितना हो सकता है हम लोग सब मिलजुल करके करवाते हैं। यानी कि अगर कोई दूर से आता है पूजा करने के लिए तो रात को जैसे शाम को अर्घ्य दिया, फिर वो घर नहीं जा सकते? नहीं, वो आराम से जिनको भी रहना है जिसमें रहते हैं। और लास्ट ईयर कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी का व्यवस्था किया जाता है, उनके सोने के लिए व्यवस्था की जाती है। रात भर लोग पूजा करते हैं घाट पर बैठ करके, फिर सुबह 4 बजे से तो सब पानी में खड़े होते हैं। तो जो पूजा वाले के साथ में होते हैं उनके लिए तो भोजन की व्यवस्था करना पड़े, तो वो कहाँ जाएं, तो फिर वो लोगों के लिए सब करते हैं। 3-4 हज़ार आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत ही नेक काम करते हैं आप लोग। जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा जो घाट आप बना है वो कितना बड़ा है? ये 750 मीटर अभी बना है। 750। हमने 2 किलोमीटर का रजुआत किया हुआ है। 750 मीटर का अभी इन्होंने पैसा मंजूर कर 13 करोड़ रुपया मंजूर करा के और ये घाट का निर्माण हुआ है। बाकी का हम चाहते हैं कि सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि भद्रेश्वर की तरफ आगे बढ़ा दे इसको, और इस तरफ जो नई रिवर फ्रंट आ रही है उसके अंदर सीढ़ी बना के ज्वाइंट कर दे, तो जो पूजा करने की भीड़ होती है वो भीड़ कम हो जाए और सबको सुविधा मिले। हाँ, जैसे कि लोगों को पता चलता जा रहा है, उतने लोग भी यहाँ पे जी पूरे देश में छठ पूजा क्या, देश में क्या, अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में छठ पूजा का सब आयोजन करते हैं। पहले लोग करते ही थे, लेकिन अभी मीडिया के वजह से सब लोग जानने लगे कि कहाँ कहाँ हो रहा है।
नहीं तो पहले हम थोड़ा छोटा सा पेपर में पढ़ा करते थे कि अमेरिका में भी हो रहा है, थाईलैंड में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी, सब जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन अभी मीडिया है, मीडिया की वजह से तुरंत मालूम पड़ जाता है, पूरे वर्ल्ड का छठ का पूजा का आयोजन का पता पड़ रहा है और लोगों में जागृति आई है। आजकल के जो युवान है उनमें भी जागृति आई है अपने धर्म की आस्था के प्रति, और ये आस्था का पर्व है, इसलिए सब लोग इसमें तन मन धन से जुड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से मांगते हैं। और ये छठी मैया ऐसी है कि जो भी मांगता है उनको ज़रूर उनका पूरा होता है। और ये बिहार का, पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है और आस्था का पर्व है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि उनको खूब अच्छी सुविधा मिले, अच्छा हो और अच्छा और लंबा घाट बने, इसका विकास घाट का किया जाए। बहुत सारे रास्ता है, अहमदाबाद में 3-4 जगह 5 जगह इसी नदी किनारे होता है, तो हम यही घाट का बड़ा आयोजन हो जाए तो सब एक ही जगह घाट करेंगे। अभी एक जगह समावेश नहीं होता, इसलिए सब अलग अलग जगह करते हैं। जी अभी सर आपने जिक्र किया युवान लोगों में बहुत क्रेज हो रहा है अपने धर्म के प्रति। आज मैं अपने खुद की बात करूं, मैं भी एक यूपी से हूं और मैं खुद 4 सालों से छठ पूजा करता हूं। जी पता नहीं एक्चुअली छठ पूजा में ऐसा क्या है, जब मैं गाना सुनता हूं या छठ पूजा की बातें होती है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे वो एक्चुअली पता नहीं वो एनर्जी है क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। आप तो बिहार और पूर्वांचल की बात करते हैं, आप पूर्वांचल से हैं तो आपको रोमांच होता है। यहाँ गुजरात के लोग भी छठ पूजा करते थे, मैं उनका आयोजन करवाता था। अच्छा। अभी उनका 5 साल पूरा हुआ है। गुजरात के लोग करते थे, वो भी अच्छे शिक्षित लोग, सब भी गुजराती लोग भी छठ पूजा, सूर्य की पूजा उपासना करते हैं। जी जी। अच्छा, अभी छठ घाट की आपने बात किया, तो ये जो छठ घाट बना है तो ये तो परमानेंट रहेगा? जी परमानेंट रहेगा, ये घाट तो परमानेंट रहेगा। इसी में हम सरकार से मांग कर इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जिससे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, सरकार उस समय जो देखती थी आंख से, हमारा कितना भी रजुआत होता है, जो सरकार देखती थी या कॉरपोरेशन जो देखा कि हाँ कितने लोग पूजा करते हैं, कहाँ तक की लंबाई में पूजा होती है, कितनी घाट की सफाई करनी पड़ती है, उसी हिसाब से उन्होंने उस साइज का घाट हमको बना करके दिया। अभी वो 750 मीटर घाट है। हमने 2 किलोमीटर का घाट मांगा हुआ है सरकार के पास से, और उस पर विचार करने के लिए कहा है सरकार ने कि हम इस पर विचार करेंगे। हमने बार बार रूपानी जी को बोला, और जो भी मुख्यमंत्री आते हैं उनको मैं, जो भी मंत्री आते हैं उनसे मैं रजुआत करता हूँ। वो भीड़ देख करके वो कहते हैं कि इसको बढ़ाया जाएगा। नेहरा साहब कमिश्नर थे, जब उन्होंने भीड़ देखी थी 18 में, उसी समय उन्होंने कहा था कि हम इसको आगे बढ़ा के कॉरपोरेशन की तरफ से ही हम चबूतरा बना देंगे ऐसा पक्का, जिससे आराम से बैठ सके और पूजा कर सके। ये हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। जी जी जी, हम प्रयत्न में हैं और हम रजुआत करेंगे। और भी हमारे और भी बहुत सारे मित्र लोग हैं जो अभी सरकार में भी बैठे हुए हैं, अपने बिहार के, यूपी के सारे लोग जो छठ को मानते हैं सब बैठे हुए हैं सब लोग। अभी सीएम साहब को रजुआत करके मैं ज़रूर इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। नहीं, आपने तो एक इनिशिएटिव तो ले लिया, इतना बड़ा 750 मीटर कम नहीं होता है, और 2 किलोमीटर का जो आपका एक टारगेट है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मुझे 2 किलोमीटर का टारगेट में मेरा ऐसा रजुआत है कि जो रिवर फ्रंट बन रहा है उसके अंदर ही ज्वाइंट कर दे, उसमें ही सीढ़ी बना दे जिससे लोग पूजा करें, और तो लंबा हो जाएगा, जितना भी लोग आएंगे वो सब पूजा कर सकते हो लोग। हाँ, जैसे आपने बताया 2013 में 20-25 हज़ार लोग आते थे जी, तो अभी कितने लोग आ जाते हैं? इतने ही समावेश लोगों का इतना ही होता है। शाम के टाइम पर 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं, सुबह के टाइम पर कुछ ज़्यादा भीड़ रहती है, जो हमारे अनुमान से 30 से 35 हज़ार लोग सुबह होते हैं। सुबह होते हैं जी। अच्छा, और जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि छठ पूजा घाट पे कितनी भीड़ होती है, आपको फोटो या वीडियो दिख रहा होगा। ऐसे ये जो हम अभी जो घाट की बात कर रहे हैं वही घाट का ये वीडियो है, तो आप देख सकते हो कितनी खचाखच भीड़ भरी हुई है यहाँ पे। सर, इसमें तो पैसे बहुत खर्चे होते होंगे, जैसे सुबह शाम व्यवस्था होती है खाने की, रहने की और लाइट्स की, तो ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं, पैसे जो है हमको म्यूनसिपालिटी जो है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो हमें सुविधा पूरा कर देता है सारा। और जो बाहर का खर्च होता है हमारा पर्सनल, जो जैसे खिचड़ी की व्यवस्था करना, स्वागत वागत के लिए खर्च करना, जो हम अपना रात भर जगने के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, ये सब जो करते हैं, ये सब सारा हमारा अपना खुद का मित्र मंडल के साथ सहकार से हम लोग इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके करते हैं ट्रस्ट के थ्रू। हम छठ महापर्व समन्वय ट्रस्ट के अंदर डोनेशन लेते हैं, उसी डोनेशन से हम लोग खर्च करते हैं, और कॉरपोरेशन हमें पूरा सहकार देती है। हाँ जी, अच्छे काम के लिए तो हमेशा लोग जो आगे आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो अभी आप अहमदाबाद गुजरात में रह रहे हैं, तो अभी आपने तो बहुत सारा संगठन के साथ जुड़े हुए, आपके भी संगठन लोगों की मदद करते हैं, तो आगे कुछ क्या प्लानिंग है? यूपी बिहार के या पूर्वांचल के लोग हैं, उनको किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? हम हिंदी भाषी महासंघ जो इसलिए बनाए हुए हैं कि हम सारे जो भी लोग हैं
गुजरात के संस्कृति के साथ जो जुड़े हैं वो आराम से जुड़े, यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के संस्कृति को अपनाएं और अपने जहाँ के जन्मभूमि के हैं वहाँ के भी संस्कृति को बरकरार रखें, उसको याद रखें। इसीलिए हम पूरे प्रयत्न में रहते हैं, दोनों जगह का संस्कृति, यहाँ से भी रह रहे तो यहाँ भी जुड़े, यहाँ साथ सहकार के साथ रहे, मिलजुल करके रहे, यहाँ की जो भी संस्कृति है उसके अंदर जुड़े सब लोग। दूसरे जो संस्कृति है हमारी जहाँ जन्मभूमि की संस्कृति है उसको भी याद रखें, उसको भी ना भूलें। दूसरा हम हिंदी भाषी महासंघ चलाते हैं, उससे हम पूरे जिनको भी व्यापार धंधा नौकरी चाकरी कोई भी काम में किसी को भी अचानक जरूरत पड़ती है या अचानक किसी को तकलीफ आ खड़ा होता है तो हिंदी भाषी महासंघ हमारा 24 घंटा खड़ा रहता है और पूरा उसको मदद करने का पूरा प्रयत्न करता है। पूरे गुजरात में हमारा भी हिंदी भाषी एक्टिव है और सभी प्रांत के लोगों के लिए हम लोग ये कामगिरी करते हैं। अच्छा, हिंदी भाषी महासंघ है, उसमें लोगों को जोड़ना है जी, तो कैसे जुड़ सकते हैं? उसका पूरा फॉर्म है, नंबर है, अहमदाबाद लॉन्च है, सूरत लॉन्च है, बड़ौदा लॉन्च है, गांधीधाम लॉन्च है, सब जगह हिंदी भाषी है। आप किसी से भी हमारे पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और लोग अंदर ज्वाइंट हो सकते हैं। तो जो पदाधिकारी है, सपोज कि कोई ऑफिस नहीं जानता है तो कोई कांटेक्ट नंबर ऐसा जी, तो कांटेक्ट नंबर आप जब चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे हम मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बता दूंगा। जहाँ भी जुड़ना है वहाँ के लिए बता दूंगा। अहमदाबाद में भी हर एरिया में प्रतिनिधि हमारे हैं जो जोड़ते हैं उसको। ओके, अगर आपको अहमदाबाद से हो या अहमदाबाद के बाहर की सिटी से हो तो ऐसा अगर आपको जुड़ना है हिंदी भाषी महासंघ से तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और जिस भी सिटी से आप जुड़ना चाहें तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनका नंबर हम दे देंगे। सर, आपने जो छठ पूजा के बारे में बताया बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। आप भी आज पधारे उसके लिए खूब खूब आभार। हम चाहेंगे कि मीडिया के थ्रू आप इतना इसका प्रचार प्रसार करें जिससे लोग छठ पूजा में भाग लें, आवें, पधारें, पूजा का अपने आनंद लें। सूर्य भगवान सबको आशीर्वाद दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जी, जय छठी मैया। जय छठी मैया।